आपने खुद बनाई थी, पूरा जिंदगी की कमाई लगा दिया। सारे सपने उजड़ गए। हमारी लड़की पढ़ाई कर रही थी, वो भी घर में बैठ गई। मैं कहाँ जाऊंगी, फूटे पर रहने पड़ेगा, इसीलिए रोना आ जाती है बेटा। दिल्ली में होने वाले आगामी G20 सम्मेलन को सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के तमाम जगहों को खूबसूरत बनाने का काम चल रहा है। सड़कों को चमकाया जा रहा है, पार्कों को चमकाया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में एक काम और ही बहुत ही एग्रेसिव तरीके से चल रहा है। दिल्ली में जो झुग्गियाँ सेंट्रल दिल्ली या साउथ दिल्ली में आती थी, उन सारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि किसानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे ही बुलडोजर की एक कार्रवाई राजघाट में हुई। कुछ दिनों पहले राजघाट में यहाँ पर जो यहाँ के लोगों का दावा है कि ये लोग 100 सालों से यहाँ रह रहे हैं, खेती किसानी करते थे। उनके खेतों को रौंद दिया गया, उनके घरों को बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया। घरों को तोड़ने के बाद उनके घरों के मलबे को उनके घर के बाहर ही गड्ढा खोदा गया और उस मलबे को उसी में डाल दिया गया। बुलडोजर की यह कार्रवाई सिर्फ राजघाट में नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली के और भी इलाकों में हुई, जैसे कि धौला कुआं, बसंत कुंज, कस्तूरबा नगर, तुगलकाबाद, पीजी कॉलोनी। ये तमाम कॉलोनियों को लेकर लोग लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा ये पूरा यहाँ पे लोगों के घर थे, जो ये पूरी लाइन में घर थे, जो ईंट वगैरह ये सब मलबा उठा बना के उन्होंने और हटा दिया यहाँ से। जो हमारा सामान था, ईंट थी, चद्दर थी, जैसे भी हम लोगों की जो भी सामान था, उनको सबको मलबे का रूप देके और यहाँ से भर भी लिया। कुछ लोग हमने जब ज़्यादा झगड़ा किया तो छोड़ दिया। और यहाँ पे सारे में ही घर थे ये जितने भी हैं। अब ये लोग बेचारे क्या करें, इतनी धूप है, बारिश है। अगर हम लोग घर बनाने की कोशिश करते तो पुलिस को ले आते हैं, डीडीए वाले कहते हैं कि मतलब यहाँ पे घर नहीं बन सकते। अब G20 का लगा रखा है, पहले तो कॉमनवेल्थ का था, अब इन्होंने G20 का लगा रखा है कि मतलब G20 है तो यहाँ पे कोई नहीं रह सकता, ना यहाँ पे झुग्गी दिखाई देनी चाहिए, सफाई करनी है। मैं एक बात पूछ रही हूँ कि सफाई करनी है तो गंदगी को घर से निकालते हैं या घर के लोगों को घर से निकालते हैं? अगर गंदगी है तो कूड़े की सफाई करवाइए ना, आप लोगों की क्यों सफाई करवा रहे हो? वही खेती का काम करते थे हम तो, पहले हमारा खेती होती थी। अब घर पर बैठे हैं, बच्चे का काम लगता है तो खाते हैं, चाहे भूखे रहे चाहे प्यासे रहे। तो बच्चे को पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाओ बताओ। इनकी तो खैर हमारी तो ज़िंदगी हो गई पूरी, इनकी ज़िंदगी कैसे पूरी होगी? बैग इनने दबा दिया। जब हम है ना स्कूल जाते थे तो इनने हमारे घर तोड़ना शुरू करा, तो हमने अपना बैग साइड कर दिया तो भी उनने दबा दिया। जमीन में खड्डे खोद के उनमें ना गाड़ दिया। जब बिल्डोजर चलते हैं डीडीए वाले ऐसे कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते। कौन कौन सी किताब दबा दी थी? हमारी पूरी स्कूल की दबा दी थी उन्होंने। यहीं पे यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, पूरी किताबें फट गई थी हमारी पढ़ाई भी छूट गई है। वो डीडीए के बारे में अब पहले हम रोज़ स्कूल जाते थे, अब कभी भी नहीं जाते। G20 में जो डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे वो दिल्ली की तमाम जगहों पे घूमेंगे, जिनमें से एक तुगलकाबाद फोर्ट भी है। तुगलकाबाद फोर्ट के आसपास करीब 2500 झुग्गियाँ थी। ये मेरे चारों तरफ आप जो मलबा देख रहे हैं, ये सारी झुग्गियों का मलबा है। इन 2500 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। ये ASI की ज़मीन पर ये झुग्गी थी, गैरकानूनी थी अगर कानूनी भाषा में कहे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3000 परिवार रहते थे जो दिल्ली के पॉश इलाकों में मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ की जो महिलाएं थी वो यहाँ के बंगलों में, लोगों के फ्लैट्स में जाकर जो डेली के काम होते हैं, बर्तन धोना, झाड़ू करना, ये सारे काम करती थी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये जो बुलडोज़र चला है, इस कार्रवाई की वजह से 3000 परिवार बेघर हैं और इनमें से ज़्यादातर की स्थिति ऐसी है कि वह रेंट पर भी कोई कमरा नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं हो पाती जो काम वो करते हैं। आप देखिए मेरे चारों तरफ करीब 1 किलोमीटर का ये एरिया है और ये पूरा सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने खुद अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनाए थे, एक एक पैसा जोड़कर घर के बनाया था, पक्का मकान बनाया था, वो सब कुछ टूट चुका है। आज हमारा त्योहार है, खुशी खुशी हम अपने घर में रहते हैं, ऐसा वीरान के तरीके पड़े हुए हम अपने घर पे कि कुछ कहने नहीं लगता, कुछ भी सब उजड़ गया हमारा।
सारे सपने उजड़ गए। हमारी लड़की पढ़ाई कर रही थी, वो भी घर में बैठ गई। मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब घर ही नहीं रहा तो हम कैसे पढ़ा सकेंगे। तो बस मोदी जी से यही है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि थोड़ी मेहरबानी कर दें, हम लोगों को रहने के लिए ठिकाना बना दें। बस परिवार का भी इसी में हम रहते हैं, सब लोग खटिया डाल लेते हैं, इसी में हम सब पन्नी घेर के सो जाते हैं। रात में बारिश होती है, बस इसी पन्नी घेर के सो जाते हैं। ये तो मेरा और सामान वामान लेके वहाँ रख दिया मैंने पेड़ के पास। सारे सामान वहीं पे चोरी भी हो गए, कितना सारे सामान चोरी भी हो गए। मेरी 2 बच्ची है, मेरी पढ़ाई कर रहे हैं। किताबी तब तो मिले ही नहीं, सारे मलबा में दब गया सामान वामान। बहुत सारे सामान दबा हुआ मिला मुझे, टूट गए सारे। कोई सरकार नहीं आया, कुछ नहीं आया, और बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम कैसे बेटी बचाएंगे बताओ? जवान बेटी है मेरे पास घर में। मैं इधर पड़े रहती हूँ पेड़ के नीचे, जहाँ बेड रखा हुआ है मेरे। मैं अपने खुद बनाई थी, पूरा जिंदगी की कमाई लगाई दिया। मेरे ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन करना था, वो भी मैं नहीं करा। जो मैंने घर बना लूँ, पहले बच्चों की ठिकाना कर लूँ। मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, मैंने इसमें लगा दिया सारे। ये देखिए, ये भिंडी की खेती है और ये पूरा भिंडी लगा हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पर भिंडी के अलावा भी पालक की खेती होती थी, हर तरह की खेती होती थी, मतलब पूरा खेतों का काम था। और ये पूरी ज़मीन पर खेती होती थी। लेकिन अब इस देखिए, जैसे इस खेत के पास ये मिट्टी देख रहे हैं, ऐसे ही खेतों के ऊपर डीडीए ने क्या किया है, मिट्टी डाल दिया है। ये मिट्टी बाहर से लाई जा रही है और खेतों पर इस मिट्टी को डाल दिया जा रहा है। और पूरी फसल थी, देखिए अभी इसमें भिंडी आया नहीं है, भिंडी आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसको दबा दिया गया है। और मिट्टी डालकर पूरा जो एक ब्यूटिफिकेशन की तैयारी है कि सब कुछ सुंदर दिखे, उस सुंदर दिखने के क्रम में किसानों का जो यहाँ पर 100 सालों से अधिक समय से यहाँ पर किसानी कर रहे थे, उनके इस खेत को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस सारों में खेती देखो, इसमें पुदीना था, इसमें किसी खेत में मूली थी, किसी में टमाटर थे, किसी में हर तरह की फसल थी। मतलब सबको इन्हें मिट्टी से दबा दिया। ये सारी मिट्टी इसके नीचे पहले खेती? हाँ जी, ये फसल थी सारे में, मिट्टी से दबा दिया बिल्कुल पूरी फसल को? हाँ जी। बुलडोजर के इस कार्रवाई का नतीजा यह हुआ कि जो लोग यहाँ पर पक्के मकानों में रहते थे, उन लोगों को अब फ्लाईओवर के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ खुले में रहना पड़ रहा है। और जब वह फ्लाईओवर के नीचे भी रह रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये गड्ढे खोदे गए हैं। यहाँ के लोगों ने जो बताया कि ये सारे गड्ढे डीडीए ने जेसीबी से खुदवाया ताकि ये लोग यहाँ भी ना रहें। और अब देख लीजिए सारा सामान किस तरह से यहाँ बिखरा पड़ा है। बच्चे हैं, लोग हैं, और पूरा एकदम खुला आसमान है और चारों तरफ गंदगी है, मच्छर हैं, कोई बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है। पूरी तैयारी ये है कि ये लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं। जिनके मकान थे उनको तोड़ा गया, उनको तोड़ के मजबूर किया गया कि वो फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद जब ये फ्लाईओवर के नीचे रहने लगेंगे तो इनको यहाँ से भी हटाया जाएगा, यह कह के कि ये लोग फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, शहर को गंदा कर रहे हैं, जो कि G20 के दौरान जो डेलीगेशन आएगा, जो लोग आएंगे, उनके लिए बहुत बुरा मैसेज जाएगा। ये प्रेम जी ने हमें जो कागज़ दिया है, ये है दिल्ली विकास प्राधिकरण का। ये देख लीजिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि प्रबंध विभाग। ये विभाग का जो लेटर है, ये कहता है कि इस कार्यालय का प्रस्ताव है कि आपकी झुग्गी नंबर 924/89, जो कि उपरोक्त जेजे कैंप में स्थित है, इसको हटाकर इसके बदले विभाग द्वारा आपको अन्य स्थान पर एक 18 SM/12.5 SM प्लाट पूर्णतया एवं 5 वर्ष की लाइसेंस फीस के आधार पर आवंटित किया जाएगा। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसके बदले इनको एक पूर्णतया प्लाट दिया जाएगा और इसके बदले इनको रकम भी भरनी पड़ी थी। ये 7,000 का जो रकम था, इसके बदले इनको 5,000, 7,000 काट के 5,000 का इन्होंने रकम भी भरी थी। ये उसकी रिसीप्ट है। यानी कि डीडीए ने पहले इनके झुग्गी को हटाने का नोटिस दिया, उसको तोड़ा, उसके बदले इनको प्लाट देने का काम किया, प्लाट देने का वादा किया। ये पेपर है और इस पेपर में प्लाट देने के लिए इस पेपर के जरिए जो फीस लेनी थी वो फीस भी ले ली 5,000, लेकिन अभी तक प्लाट नहीं दिया। और ये है 2004 का।
2004 का है ये। 18 महीने वो 18 साल हो गए हमारे को। 18 साल हो गया, तब 5,000 इन्होंने भर भी दिया था, लेकिन ये नहीं हुआ। बोला वो खबर आ रही है कि ऐसी जगह फेंक देंगे, ट्रक में ले जाके फेंकेंगे कि तुम्हारे को दोबारा आओगे ही नहीं दिल्ली में, सब कैंसिल हो जाएगा, जब तक दिल्ली में आना ही बंद हो जाएगा तुम्हारा जी। ऐसे लोग हो जाएंगे जैसे हम पाकिस्तान का है ना, ऐसे हो जाएगा दिल्ली के अंदर। राजघाट के लोगों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको पत्र लिखा था और अपनी समस्या के बारे में बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से और राष्ट्रपति सचिवालय से, दोनों जगह से जवाब इन लोगों को आया और इस जवाब में ये लिखा गया, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का है और ये आप देख लीजिए ये राष्ट्रपति सचिवालय का है। इस जवाब में ये कहा गया था कि इनकी समस्या जो भी है इस पर डीडीए के वाइस चेयरमैन कार्रवाई करें और इसकी जानकारी डीडीए के पोर्टल पर बताएं। लेकिन इसके लिए इस खत को आए, इस जवाब को आए, ये मई में ही खत लिखा गया था और इसका जवाब 24 मई को प्रधानमंत्री की तरफ से आया था और 17 मई को राष्ट्रपति सचिवालय से आया था। इसके संबंध में जब हम यहाँ के वाइस चेयरमैन से मिलने गए डीडीए के जो हैं, तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और यह भी बताने से मना कर दिया कि इस लेटर पर डीडीए ने क्या कार्रवाई की है या फिर क्या एक्शन लिया जा रहा है। जहाँ झुकी वही मकान, अरे जहाँ झुकी वही मकान, गरीबों के घर के ऊपर बुलडोजर चलना नहीं सहेंगे। मैं प्रियंका गांधी कैंप से आई हूँ, डीडीओ ऑफिस। मेरा मांग है कि घर के बदले घर दीजिए। मेरा 16 जून को मेरा झुग्गी तोड़ दिया गया है। अब हम लोग कहाँ जाए, हम लोग लेबर हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, ईंट चढ़ाते हैं, 4 मंजिल 5 मंजिल, पैसे किसी दिन काम लगता है, किसी दिन नहीं लगता है। अब 5 जब किराया मैं रूम ढूंढने गया तो पहले एडवांस मांग रहे हैं, 5,000 चाहिए, 4,000 चाहिए, उसमें कोई सुविधा भी नहीं है। अब फिर भी अब क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? बोला था जो पन्नी के घर थी, पन्नी हटवा दिया पूरे झुग्गी वाले के कि तुम ईंटा के बना लो, पक्का घर बना लो, उसके बाद मैं मीटर लगवा दूंगी। फिर वो क्या करा, सारे पब्लिक बोला जब नेता बोल रहे हैं तो अपना सब बढ़िया बना लूँगी, अच्छा से रहूँगी। हमारे तो 35,000 लगा था, छोटा था, मतलब हमारे ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे थे, 35,000 में हो गया था। अब रहते 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 एक दिन वो आर्मी वाला पहुंच गए कि ये डीडीओ से मैं खरीद लिए। हम क्या भैया आप तक खरीद लिए, हमारे तो परमिला टोकन बस आया है, वो तो बोला है कि भाई सारे जनता यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। परेशान कर रही है बेटा, सब तो अपना अपना, चलो आज नहीं है, आज रोड पर है, कल किराया पर भाग जाएगा। मैं तो नहीं दे पाऊंगी ना, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, फूटे पर रहने पड़ेगा, इसीलिए रोना आ जाती है बेटा, क्या करे। ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान जब दिल्ली के वसंत विहार में झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा था, तब वहां कवर करने गए पत्रकार के साथ दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की और बदसलूकी की, तो वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रेस से हूँ, कोई बात नहीं, बाहर जाइए, नहीं आएंगे, नहीं आओगे, कुछ भी आप नहीं, प्लीज प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करें, नहीं आओगे, मैं भी आपसे कुछ रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज मैं भी आपसे हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आपको अलाउ होगा, बात करके खुद बताएगा। कई बार मैंने उनको प्रेस कार्ड दिखाया और उसके बाद बगल से एक रास्ता था जिससे मैं जाने लग गया, मैंने बोला मुझे जाने दीजिए, फिर दोबारा मुझे रोका गया और जब उस बार रोका गया तो फिर 3-4 पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया, जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे, और उसके बाद फिर मुझे धक्का दिया गया, है ना, और मैं गिर गया, मेरे पीछे 1-2 लोग खड़े थे वो भी गिर गए, मेरे सामने पुलिस वाले एक खड़े थे, उन्होंने मेरे पैर पे, जो सामने पुलिस वाले खड़े थे ना, 3 पुलिस वाले थे, आप देखेंगे घेर के खड़े थे, तो उसने मेरे पैर पे ना अपने घुटने से जो जांग वाला हिस्सा होता है उससे बहुत ज़ोर से हिट किया, 4-5 बार हिट किया और उसका दर्द अभी तक है मुझे। तो मेरा कहना ये है कि यार हमारा काम है, एक पत्रकार के तौर पे हमारा काम है कि हम किसी घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी स्टोरी है हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर पुलिस को ऑर्डर मिला है उसको डिमोलिश करने का तो पुलिस डिमोलिश करे, हमको रिपोर्ट करने से तो नहीं रोक सकती ना। और उसके बाद जो मुझे मारा गया, जो मुझे ढकेला गया, मैं गिर गया, मेरा कैमरा टूट जाता, मेरे पैर में चोट आई है, अभी तक दर्द है उसका। अगर ये चीज़ें सीरियस हो जाएं, ये जो इंजरी है ये कोई सीरियस इंजरी निकल जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा?
जिस दिन 16 तारीख को डिमोलिशन हो रहा था उस दिन मुझे और रोशनी दीदी को डिटेन किया था। उससे पहले एक पुलिस ऑफिसर थे BKPS यादव, जिन्होंने बेमतलब के लोगों को धक्का मारना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। तो जब लोग एजिटेट हुए, लोगों ने उनको गालियाँ देना शुरू किया, तब वो अपने जीप की तरफ दौड़े, वहाँ से बैटन निकाला और लोगों को मारने के लिए दौड़े। हमारे एक साथी हैं आयशा से हिमांशु, उनको काफ़ी दूर तक दौड़ाया और उनको वहाँ पकड़ के फिर थप्पड़ मारा है। मुझे और रोशनी दी जो हमारी जो वहाँ का झुग्गी अधिकार मंच है उसकी सेक्रेटरी हैं, उनको और मुझे डिटेन किया गया। गरीबों का घर टूटती है, कहा जाता है कि इनक्रोचर है। गरीब देखते आपको इनक्रोचर लगता है, गरीब देखते आपको इन्फिल्ट्रेटर लगता है। गरीब जब आपका घर बनाता है तब नहीं लगता इनक्रोचर, जब आपका घर का खाना बनाता है, जब आपका टॉयलेट साफ करता है तब नहीं लगता इनक्रोचर। जब उसका सस्ता श्रम ले लेते हैं, जब आपका सेंट्रल विस्ता बनता है, सेंट्रल विस्ता कौन बनाया? निर्माण मजदूर ने बनाया। कहाँ रहते हैं? ऐसे ही किसी कॉलोनी में रहते होंगे जिसको आप इलीगल का दर्जा दे चुके हैं, तो उसका श्रम लीगल है, उसका मेहनत लीगल है, क्योंकि उससे महल बनेंगी, लेकिन वो इलीगल है। ये बड़ा मजेदार बात है। राजधानी दिल्ली का यह सुंदरीकरण उपराज्यपाल VK सक्सेना के नेतृत्व में हो रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में DDA तमाम जगहों पर यह डेमोलिशन ड्राइव चला रहा है। इस डेमोलिशन ड्राइव की वजह से बसंत विहार, तुगलकाबाद, ग्यासपुर, राजघाट और कस्तूरबा नगर, इन सारी जगहों को अगर मिलाकर देखा जाए तो कुल लगभग 18 से 20 हज़ार परिवार ऐसे हैं जो आज बेघर हो गए हैं। लेकिन इस बारे में जब किसी से बात करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो DDA के अधिकारी हों या फिर गवर्नर साहब, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, ना ही कोई हमसे बात करने के लिए तैयार होता है। हालांकि कानून की भाषा में ये सारी झुग्गियाँ अनाधिकृत हैं, गैरकानूनी हैं, लेकिन फिर भी फैक्ट यही है कि इस कार्रवाई से 18 से 20 हज़ार लोग, 18 से 20 हज़ार परिवार बेघर हो गए हैं। और ये लोग दिल्ली के तमाम इलाकों में मेहनत और मजदूरी करते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, तुगलकाबाद, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।